और आपको कराची ले चलेंगे जहां पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो इतनी एग्रेसिव एटीट्यूड है, मुझे महसूस हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ वोटर अपना वोट आराम से कास्ट ना कर सकें। यहाँ पर मुखालिफ लोग आते हैं, वहाँ यहाँ तमाशे करते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। हमारा अगर कोई एक वोटर उनके सामने कोई नारा लगा देता है तो उसको बाहर भी निकालते हैं, उसको गिरफ्तार भी कर लेते हैं। अभी एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसका जुर्म क्या है। जब ये सारा कुछ हो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो नारे लगाने वाले लोगों को चुप करवा रहा था, वो लोगों को पीछे हटा रहा था। उसको बुला के पूछा गया और बकौल उसके जिसको अरेस्ट किया है कि मुझसे हलीम आदिल शेख पूछता है कि तुम कौन हो, तुम शनाख्त कराओ। वो कहता है कि मैं उसको क्यों कराऊं। उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ जब उसको लेकर आ रहे थे, मैंने आके पूछा, रेंजर्स के सिपाहियों ने मुझे धक्के दिए हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि इस बंदे का जुर्म क्या है, इसको आपने क्यों पकड़ा है। उसको मुझे धक्के दिए। जब उसने बताया कि ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, ये मेरी वोटर का टोकन नंबर है जो रेंजर्स ने दिया है उसको, और मैं वोटर हूँ। उसके बाद एक कमांडर साहब कहते हैं जी मैंने पूछा, इसने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे पास शनाख्ती कार्ड है। ये उसका जुर्म है कि उसने पूछने पर शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाया और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अगर यही सब कुछ करना है, मैं खुद होकर आया हूँ राना अकेडमी के स्कूल से। PMLN के लोग इस तरह घूम फिर रहे हैं जैसे अपने घर के अंदर घूम रहे हैं। MQM के लोग इस तरह घर के अंदर घूम फिर रहे हैं। मैं गया हूँ, मुझसे फॉर्म देखा है, मेरा शनाख्ती कार्ड देखा है, 10 दफा दाएं बाएं किया है, फिर किसी से पूछा है, फिर मुझे अंदर जाने दिया है। भाई रेंजर्स का ये काम नहीं है। रेंजर्स अमन और अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ, मुझे लगता है उनके रवैये देखे, जितना जारहाना रवैया इस पोलिंग स्टेशन पर है। हालांकि आप सुबह से ही आए, मुझे बता दें कोई हमने ऐसी कोशिश की हो कि जाली वोट भुगताए जाएं, हमने कोई कोशिश की हो कि किसी को वोट डालने से रोका जाए। हम तो चाहते हैं कि मेरे भाई गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो, लोग आसानी से अपना वोट डालें। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। आप सारे दोस्त यहाँ सुबह से खड़े हैं, आपको मैं गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर ये जगह छोड़ें और बाकी हल्कों में जाकर देखें, बाकी पोलिंग स्टेशनों पर देखे जाकर। आप वहाँ माहौल ही डिफरेंट है, वहाँ कोई इशू नहीं है। इशू है तो यहाँ पर है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी का वोटर है, इसलिए कि गरीब लोग हैं, इसलिए कि किसी और को वोट नहीं देते हैं। इस तरह से अगर किसी को दबाने की कोशिश की जाएगी तो ये बुरी बात है। अगर ऐसा ही कोई, मुझे नहीं पता क्या, अगर किसी का ख्याल है कि इलेक्शन के नतीजे इस तरह आएंगे तो हमें पहले बता देते आप, हम अपनी इतनी ख्वारी ना करते 2 महीने इलेक्शन कम में चला के। यहाँ बजाय इसके कि इलेक्शन बेहतर माहौल में कराया जाए, यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है। और माहौल को मैं समझता हूँ, मुझे पहले भी बात हुई थी लेकिन बुरी लगी कई लोगों को, लेकिन मुझे अब महसूस होता है कि रवैया इंतहाई गैर ज़रूरी तौर पर जारहाना है। देखें, सुबह सुल्तान लासी इस इलाके का जाना पहचाना फसादी आदमी एक है। वो एक ऐसे शख्स का चीफ पोलिंग एजेंट बना जिसके ऊपर कोई 30 से ज़्यादा FIR हैं, और वो कैंडिडेट कल PTI के हक में विड्रॉ कर गया है। उसके ऊपर मर्डर का केस है, उसके ऊपर मंशियात के केसेस हैं, उसके ऊपर बेशुमार मुकदमात हैं। वो आदमी उसके हक में बैठा। उस शख्स को टास्क दिया गया कि यहाँ पर तुम गड़बड़ करो, यहाँ तुम वोटरों को डिस्टर्ब करो, यहाँ वोटिंग के अमल को मुतासिर करो, और उसने सुबह उसका आगाज़ किया है। उसने औरतों से हमारी बदतमीज़ी की, मेरी फैमिली की, जो मेरी बहनें हैं, मेरी भाभी हैं, उनसे बदतमीज़ी की है। और यहाँ मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अगर मेरे भाई ने बात करने की कोशिश की, उसके साथ बदतमीज़ी। अगर मेरी सिस्टर को उन्होंने रोका, मैंने बात की तो उस वक्त जा रहे ना। तो भाई आप मुझे बताएं, कोई रेंजर एहलकार अगर आपकी बहन को अरेस्ट करना चाहे तो आप मतलब उससे बात भी नहीं करेंगे? आप कहेंगे कि ठीक है जनाब, आपने पकड़ लिया, ले जाओ उसको। यार ऐसा नहीं होता। कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि वो उसकी निगरानी करे, और जो कुछ खास तौर पे चनेसर गोट के पोलिंग स्टेशन पर चनेसर गोट के वोटरों के साथ हो रहा है, उसका वो नोटिस लें, उसका अजाला करें। अगर ये पोलिंग स्टेशन उन लोगों के लिए बंद है जो वोटर नहीं है, जो कैंडिडेट नहीं है, जो चीफ पोलिंग एजेंट नहीं है, तो फिर किसी को नहीं आना चाहिए। यहाँ दीगर जमातों के लीडर किस हैसियत में आ रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है? यहाँ वोटरों को बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पूछा जाता है कि आदमी अंदर कैसे आ गया, और जब वो कुछ बताता है कहता है उसको अरेस्ट कर लो। तो भाई आपके लोग चेक कर रहे हैं शनाख्ती कार्ड, आपके लोग चेक कर रहे हैं वोटर की पर्ची, क्यों छोड़ते हैं उसको गेट से अंदर आप? ये मैं समझता हूँ कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कल रात से, कल सुबह से इस कोशिश में था
कि मेरे जो खदशात हैं अल्लाह करे वो गलत हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरे जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित होते जा रहे हैं और रेंजर्स का जो रवैया है वो गैर जानिबदाराना नहीं है। रेंजर्स मेरे वोटरों को मुतासिर कर रही है, रेंजर्स मेरे वोटरों को आज़ादी के साथ वोट डालने नहीं दे रही है, उसके रास्ते में रुकावटें डाल रही है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए, तहकीकात कराई जाए, बताएं कि यहाँ पे क्या जालसाजी हुई है। अगर एक बंदा पकड़ा गया जिसके उन्होंने कहा, मैंने कहा उसकी तहकीक करें, आप उससे बात करें, वो ठीक नहीं है, एक नॉर्मल आदमी है। अगर इस तरह का होगा तो ये गलत है। मेरे भाई मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ बेशुमार लोग, सिर्फ पीटीआई नहीं, एमक्यूएम के लोग, दीगर जमातों के लोग टोले के टोले अंदर जा रहे हैं, टोले के टोले, कोई नहीं पूछ रहा। मुझे कहते हैं आप कैंडिडेट आप आ जाएं, बाकियों को बाहर निकालो। भाई बाकी वोटर हैं यहाँ के, वोटर हैं यहाँ के। कोई कह रहा था कि महमूदाबाद और आजम बस्ती में पीटीआई या एमक्यूएम वाले जाली वोट डाल रहे हैं, इस तरह के सर वो तो देखें, मैंने आपको बताया था, इत्तलात हमारे पास बहुत हैं। बैलेट पेपर्स जो इलेक्शन का स्टाफ है उनसे बैलेट पेपर जो आमतौर पे एमक्यूएम करती है कि उनके लगाए हुए लोग होते हैं या उनके हिमायती लोग होते हैं वो, या उनसे खौफजदा लोग होते हैं, उनसे वो बैलेट पेपर की बुकें लेते हैं।